हेलो एवरीवन, मैं न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है ग्रैब योर लव। स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मीन होता है, जिसको शेनचेन की बेस्ट फीमेल टीचर बनना होता है। उसका सामना होता है मिस्टर किन जेन से, वो जो यहाँ का विलन होता है। आगे देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी कैसे बनती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। हमारी फीमेल लीड जाते हुए कहती है कि सेंचेन हमारे जो सबसे बेस्ट है, जो कि अब सबसे डेंजरस और इविल पर्सन बन चुका है। आज वो टीचर हायर करने वाला है जो 10 गुना ज़्यादा सैलरी देगा। ये चांस मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती, मुझे कैसे भी करके ये चांस को जीतना ही होगा। जैसे ही डोर ओपन करती है तो वहाँ देखती है मिस्टर किंग जेन किसी को हिट कर रहे होते हैं। उसे देखने लगते हैं और उसको देखकर शॉक हो जाते हैं और मन में सोचने लगती है कि ये कैसा इंसान है, इसके अंदर तो दया नाम की चीज़ ही नहीं है। इसके बाद वो पर्सन को हिट करने लगते हैं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक में फंसाने की। मुझे बेवकूफ़ बनाने से पहले इसका अंजाम तुम्हें सोच लेना चाहिए था। वो पर्सन मीन के पास जाकर कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसे पीछे खींचकर कहता है कि ये सेकंड फ्लोर है यूशियन फीमेलियन का, यहाँ पे किसी का भी आना अलाउ नहीं है। मीन आके कहती है कि हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं एक टीचर हूँ। तो वो कहता है कि तुम एज अ टीचर तुम यहाँ पे यूनशान में पढ़ाने आई हो, तुम्हें पैसों की कमी है। मेरे रिकमेंडेशन क्वीन फैमिली को सेंड करने के बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मिस्टर किन अपने पास इशारा करके मीन को बुलाते हैं। जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको सोफे पे गिरा देते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो कहती है कि मैं एक टीचर हूँ, ना कि प्रोस्टिट्यूट हूँ, आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिस्टर किन कहते कि 10 से ज़्यादा लड़कियां मुझे ही यहाँ पे अप्रोच करने आती है। तो वो कहती कि हमारी कोई ये न्यू ट्रिक नहीं है, तुम शान को रिस्पेक्ट कर सकते हो, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, पर मुझे तुम इस ड्रेस के लिए ऐसे टैग नहीं कर सकते हो। मिस्टर किन उसके होठों पे हाथ रख के कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पैसों से किसी को भी खरीदा नहीं जा सकता। तुम अपना प्राइस बोलो, मैं उससे भी ज़्यादा 10 गुना दूंगा तुम्हें। और तभी उसकी फेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिन दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है, तभी वो एक पेपर को नोटिस करती है। मिस्टर किन खड़े होकर कहते हैं कि इतने ही लोगों ने अपनी बॉडी को एक टिकट बनाकर ताकि वो किन फैमिली के नज़दीक आ सके, तुम ये सब डील नहीं कर सकती हो तो तुम इस तरफ मत आना। तभी मिन पीछे से भागते हुए आके कहती है, मुझे समझ आ गया कि आप अभी गुस्सा क्यों हुए, मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, ये जिन यूनिट को यूज़ किया गया है यूनिट को प्राइस के लिए वो ठीक नहीं। ऐसे ही बोलते बोलते उनसे टकरा जाती है, वो उसको पकड़ लेते हैं और साथ में दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों की एंट्री एक हॉल में हो चुकी होती है, जहाँ पर सब लोग मिस्टर कीन को ग्रीट करते हैं। मिस्टर कीन मीन को कहते कि तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। वो कहती कि ये से ही ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो बेयर होगा उसको बहुत बड़ा लॉस्ट होगा। मिस्टर कीन कहते क्या मैं तुम्हें प्रेज करूँ कि तुम्हारी आइज बहुत ही अच्छी है। तो वो कहती कि ये तो मेरी खासियत है और मैं क्वालिफाइड भी हूँ टीचिंग में, ताकि मैं मिस्टर शू को पढ़ा सकूं। तो वो कहते कि कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, जो अगर मैं अपने रूल्स फॉलो नहीं करता तो मुझे डर है कि कोई भी मुझे दबाने की कोशिश कर सकता है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। और हम मिस्टर ल्यू को देखते हैं जो कि नीज पर आकर माफी मांगते और कहते कि मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, आज के बाद मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी भी नहीं करूंगा। मिस्टर किन मीन से पूछते हैं कि मैं ऐसे लोगों से कैसे डील करूं, आगे जाके ऐसा ना करे, क्या मैं इन्हें कट करूं या मैं इसे फ्राई कर दूं। मीन मन में सोचने लगती है कि क्या ये सच में मुझसे इस इंसान को मारने के लिए एडवाइस मांग रहा है। मेरे पास बेटर ऑप्शन है इसको पनिश करने की। कहती है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसने गड़बड़ी की है, इसका मतलब कि वो मनी की वैल्यू करता है, वो भी अपनी लाइफ से ज्यादा। क्यों ना ये अपॉलॉजी लेटर न्यूज़पेपर पे पब्लिश करे, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि इन्होंने क्वीन फैमिली के साथ क्या किया है। ऐसे ही इनको बहुत पैसों का नुकसान होगा, इनकी लाइफ मौत से भी बुरी हो जाएगी। ये सब उनकी जान बचाने के लिए ये सब बोल रही होती है। ये आइडिया मिस्टर किन को भी पसंद आ जाता है, कहते हैं कि ये सब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आ जाना चाहिए।
और मिस्टर ल्यू थैंक्स बोलते हैं जान ना लेने के लिए। फिर मिस्टर कीन मीन की तारीफ करते हैं और उसको कुछ लिखने के लिए मांगते हैं और उसके हाथ पर अपना नंबर लिखकर मॉर्निंग में कॉल करने के लिए कहते हैं कि मैं एक ड्राइवर भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, क्या तुम वो शैतान बच्चे को हैंडल कर पाओगे? ये इस बात पर डिपेंड करता है। फिर हम मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ मीन की एंट्री होती है। कहती है कि मैं आज क्लास के लिए जल्दी आ गई हूँ। मिस्टर किन चैन अंकल को कहते हैं कि आप इनको रूम दिखा दीजिए। मिस्टर किन अपनी वॉच में देखते हैं और कहते हैं कि अब हुआ ना टाइम स्टार्ट। इधर अंकल चैन मास्टर का रूम बता देते हैं और जैसे ही वो आगे जाती है, जैसे ही वो पीछे टर्न होती है तो अंकल चैन उसको नहीं दिखते। बाद में वो डरते डरते आगे जाती है। डोर नॉक कर यंग मास्टर को बुला रही होती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो अंदर जाती है। भी कोई पीछे से आता है, उसको वो मिरर में देख लेती है, डर जाती है और चिल्लाती है। बाद में वो व्हाइट शीट को ऊपर करती है और हंसने लगती है। यंग मास्टर बोलते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो वो बोलती है तुम थे जो मुझे डराना चाहते थे। तो वो बोलते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मत माना, और उसको बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो बैठती है तो उसको कुछ फील होता है और जैसे ही वो देखती है तो वो एक स्नेक होता है। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर मुझे पसंद आया। यंग मास्टर बोलते हैं क्या तुम सच में एक वुमन हो? वो कहती कि मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सब पता कर लिया था। कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके तुमने यहाँ से सब टीचर को भगा दिया है। कि करके उसने जो भी प्लान किया होता है वो देखने लगती है, जैसे चाय में सॉसेज डालना, बुक में इंसेक्ट डालना और एक स्कल को रखना। कहती है कि तुमने मुझे शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि माउंटेन्स में टाइगर रहते हैं? मीन कहती कि मैं तब भी यहाँ पे आऊंगी, अगर मैं माउंटेन्स में नहीं जाऊंगी तो मैं टाइगर के बच्चे को कैसे पकड़ूंगी? तो वे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा पैसों से प्यार है? इससे ही तो वेल्दी होना बोलते हैं। तो वो सब चीजें फेंकने लगता है। मीन कहती है इसे दूसरों लोगों से बिहेव करना है। तो वो कहता है कि क्या तुम अपने आप को रिप्लेस कर पाओगी? तो वो मना कर देती है। तो यंग मास्टर कहते कि मुझे पढ़ाई कराओ अब। मीन कहती कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को रीड करने का, तुम मुझे बुरे नहीं लगे, तुम सबको भगा क्यों रहे? तो वो बोलता है कि अब टीचर को लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं अमीर फैमिली में हुआ हूँ, इसलिए मुझे सब बिगड़ा हुआ समझते हैं। मीन कहती है कि तुमने नोटिस किया होगा कि मिस्टर कीन कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए टीचर लाने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आई हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, तुम्हें खुद को अच्छा दिखाना और मुझे रीच होना है ना, ये एक अच्छी डील। तो उस पे वो एग्री कर जाता है। यहाँ पे अंकल चैन और मिस्टर कीन उसका आने का वेट करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साथ में आते हैं तो वो लोग हैरान और खुश दोनों होते हैं। मीन कहती कि वो दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं? तो यंग मास्टर कहते हैं कि आपको मैं डरा के भगा नहीं पाया और आपने मुझे पढ़ाया भी, वो बस सरप्राइज है ये सब चीजों से। तो मीन कहती कि मैंने अपना पहला बैटल जीत लिया। मास्टर कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझे पढ़ाने आई हो? क्योंकि मेरी टीचर पढ़ाने के बहाने मेरे अंकल के पास आती थी। तो वो कहती है कि तुम तो बहुत नॉटी हो। अभी एक लड़की भागते हुए वहाँ पे आती है। मिस्टर कीन कहते कि लो आ गई मुसीबत। लड़की कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे किसी के साथ लड़ाई हुई, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।